मेंटल हेल्थ बहुत मायने रखता है क्योंकि जब हम अच्छा फील करते हैं तो हम काम भी अच्छे से करते हैं। हमारी जिंदगी के हर पड़ाव में मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है क्योंकि इसका सीधा असर हमारे थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर पर पड़ता है। स्वस्थ रिश्ते बनाए रखने में इसका बहुत बड़ा योगदान है और लाइफ में होने वाले चेंजेस और एडवर्सिटी को अडेप्ट करने में भी मदद करता है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ द्वारा हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल फिलहाल में कोविड ने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य में बहुत बुरा असर डाला है, इसीलिए इस दिन को मनाने की जरूरत अब और भी ज्यादा है। मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना बहुत जरूरी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज खुलकर दूसरों के सामने रख सकें। मेडी सर्कल में हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सीरीज का आयोजन कर रहे हैं to raise awareness about mental health issues that are currently affecting the world and ensure people enjoy good mental health and well-being. हेलो, नमस्कार। मैं हूं अपराजिता मेहरा और आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर अंकिता मिश्रा जी से। डॉक्टर अंकिता मिश्रा ब्रॉडवे मेडिकल सेंटर मुंबई में प्रैक्टिस करने वाली एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं। आपने साइकियाट्रिस्ट के क्षेत्र में 10 साल से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस लिया है। आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट है एडल्ट साइकियाट्री, एडिक्शन साइकियाट्री, मूड डिसऑर्डर्स एंड एंजाइटी डिसऑर्डर्स। शी इज आल्सो अ मेंबर ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ साइकियाट्रिस्ट यूके। वेलकम टू मेरी सर्कल डॉक्टर अंकिता मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं हम मेरी सर्कल में आज। हाउ आर यू टुडे मैम? आई एम फाइन अपराजिता, थैंक यू। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपसे मेरा प्रश्न है कि मेंटल हेल्थ क्या है, कुछ इस विषय में आप बताएं। सो अपराजिता, मेंटल हेल्थ का मतलब होता है हमारा साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल वेलबींग। सो व्हेन वी से वेलबींग, इट इज अ स्टेट वेयर अ पर्सन इज एबल टू रियलाइज देयर एबिलिटीज, दे आर एबल टू कोप विद डे टू डे स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ में जो हमें नॉर्मल डेज में जो स्ट्रेसफुल इवेंट्स होते हैं, जो टेंशन्स होती हैं, उससे कोप करने की एबिलिटी होती है। हम लोग प्रोडक्टिविटी हमारी जो है वो अच्छी होती है, वी आर एबल टू वर्क प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली एंड वी आर एबल टू मेक कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। सो जैसे कि फिजिकल वेलबींग होता है, वैसे ही मेंटल और इमोशनल वेलबींग इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल वेलबींग। इसलिए हम बोलते हैं कि देयर इज नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ, यानी मेंटल हेल्थ के बिना कोई भी हेल्थ संभव नहीं है। ओके, सो मेंटल हेल्थ जो कि इतनी जरूरी है, इसके बारे में आज आपने जानकारी दी है। हम एक खास चीज के बारे में बात करना चाहते हैं आपसे और मेरा अगला प्रश्न उसी के विषय में है। ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या होता है? पीटीएसडी आजकल बहुत इनवोग है ये शब्द और बहुत लोग इसको बिना समझे भी कई जगह यूज भी करते हैं। तो एक्चुअली में इसका अर्थ क्या होता है और इसके बारे में आप कुछ बताएं हमें। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या पीटीएसडी ये एक तरह का मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होता है एंड इट मे बी सीन इन पीपल हु हैव एक्सपीरियंस्ड ट्रॉमेटिक इवेंट्स, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स हो गया, एक्सीडेंट्स हो गए, इंजरी, अब्यूज या वायलेंस हो गया। सो किसी भी तरह का सीवियर ट्रॉमेटिक इवेंट कैन लीड टू पीटीएसडी। अभी पीटीएसडी के सिम्टम्स दे कैन लास्ट फॉर फ्यू मंथ्स to many years, and it consists of certain intense emotional and physical response. So जो PTSD के symptoms होते हैं उसमें a person can have nightmares, they can have flashbacks, it may be difficult for them to feel normal at certain times because there are certain triggers that can bring back memory about the trauma that they have experienced in the past. It can also be associated with hypervigilance, in which a person may feel very restless suddenly, they may feel very anxious, as well as kabhi-kabhi लोगों को depression के symptoms भी होते हैं PTSD. So nowadays, we as psychiatrists are commonly seeing a condition which is similar to PTSD called as post-COVID stress disorder. एंड पोस्ट कोविड स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है हमें उन लोगों में दिखता है जिनको या तो
कोविड इन्फेक्शन हुआ है, सीवियर कोविड इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा हो, या फिर उनके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, पीपल दे नो get infected by severe COVID infection, or if someone has lost a close one to COVID. इसके साथ साथ there are certain people who are susceptible to stressors, and because of COVID there is a lot of stressors that people are experiencing now because of social isolation हो गया, unemployment हो गई, financial losses हो गया. So ऐसे लोगों को post COVID stress disorder हो रहा है. And isme, the symptoms are similar to PTSD, like they experience anxiety, mood swing, low mood, disturbed sleep, disturbed appetite, a sense of restlessness. So this is something which we are very commonly seeing nowadays. राइट डॉक्टर, आपने जो ये बात बताई है इसी से जुड़ी हुई बात है. अगर ऐसा कुछ है, ऑफ कोर्स, क्योंकि कोविड में हमने जहां तक देखा है बहुत से लोगों ने अपने लव्ड वंस, नियर डियर वंस को खोया भी है, और ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, खासकर बहुत से लोगों का फाइनेंशियल बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड थिंग्स लाइक दैट. अ लॉट ऑफ पीपल हैव सफर्ड मॉनेटरली ऑल्सो. सो ऐसी कंडीशन में अगर आपने जो चीजें बताई हैं, अगर वो ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं, तो उन्हें कुछ आप अगला स्टेप क्या होगा अगर उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आपकी बात सुन के उन्हें अगर ये एहसास हो रहा है कि अगर वो इसको गो थ्रू कर रहे हैं, तो व्हाट शुड दे डू, हु शुड दे सीक? See, the first is to talk to people who are close to them. So अपने family members को ये बताएं कि हमें ऐसे symptoms हो रहे हैं, because बहुत बार ऐसा होता है कि if we are facing a problem, we tend not to speak about it because हमें ऐसा लगता है कि बाकी लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं हो हमारी वजह से, या फिर वो लोग शायद हमारी प्रॉब्लम समझ नहीं पाएंगे, या फिर वो गलत समझेंगे, and they will start advising. So to find someone you can trust, someone who you feel comfortable with, and let them know what you are going through. And a lot of time seeking support of your loved ones can really help you go through the tough time. The second step is to see a professional, which is a psychologist or a psychiatrist. So even though people are opening up now, there is a lot of stigma still, and people are quite reluctant to mental health. उनको ऐसा लगता है कि अगर mental health किसी psychiatrist के पास जा रहे हैं मतलब आप पागल हो चुके हो, but ऐसा नहीं है. Right now, it's very important for each one of us to consider our mental health as a priority and see someone who is specialized to deal with and treat it or manage it. सो कुल मिलाकर के आपने जो बातें बताई हैं उससे ये तो बहुत ही ज़रूरी है कि लोगों के अंदर से ये झिझक खत्म होनी चाहिए, और शायद यही मेरी सर्कल के माध्यम से हम इस जागरूकता को जगाना ही चाहते हैं लोगों के बीच में कि आपको अगर किसी स्पेशलिस्ट को देखना है, एंड स्पेशली इफ इट इज़ अ मेंटल इशू, इट शुड नॉट बी मेड इनटू एन इशू. इट इज समथिंग, जैसे आप नॉर्मली किसी बीमारी के लिए किसी डॉक्टर को सीख करते हैं, उसी प्रकार से आपको अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में भी उतना ही केयर करना होता है. सो इस वजह से आपको एक स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए. तो सबसे पहले अपने करीबियों में वो ट्रस्टवर्दी व्यक्ति जिससे आप खुलकर बात कर सकें ढूंढना चाहिए. एंड द नेक्स्ट थिंग, जैसे आपने बताया कि हमें किसी साइकियाट्रिस्ट से या किसी साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर बात करनी चाहिए. मेरा अगला सवाल आपसे है कि हम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को कैसे रोक सकते हैं? Is there a way to actually tackle it at the onset? Sure. So the important step preventing mental health problems is increasing the awareness about mental illness. So as I have said that there is so much of stigma and ignorance about mental illness that people are reluctant to seek help. People still consider mental illness as a sign of weakness. कि मैं इतना कमजोर क्यों हो गया, and believe me, there are a lot of patients who come to me and say that probably मैंने कुछ किया है या I'm not strong enough to fight the disorder. So this is a very common perception that people have about mental illness, that it is a sign of weakness or a defect in the personality, and they try to become strong enough to fight it rather than seeking help or seeing a professional. So I think that is very important point that needs to be addressed. So the way
you treat physical illness. If you have diabetes, you go and see your physician. Similarly, it's important that if you have a mental health problem, you see a psychiatrist, see a psychologist, see a mental health professional for that. And the second important factor is to recognize the early signs of mental illness, such as disturbed sleep, disturbance in appetite, mood swings, anxiety, restlessness, anger issues. These are all key signs of mental health problems. And if we are able to catch mental health problems at an early stage, it is possible for us to treat it at an early stage. And it basically takes care of a lot of misery that a person will go through if they just try to treat it by themselves or by being strong and not seek help. So I think that is very important. As with any other illness, there are certain lifestyle measures that can improve your mental health, which is care of your sleep, taking care of your diet, maintaining a healthy lifestyle. Nowadays, it's very important to have a control over the amount of time you spend in front of screen, because that's causing a lot of mental health problems. As well as incorporating certain simple things like physical activities and meditation in your daily routine can really help you. A very important factor, I would say, is that you need to invest time in maintaining and developing a good social network. So there are a lot of researches that suggest that people who have a good family connection, good social network, they are healthier as compared to people who lack social support. So मेरा ये advice होगा कि invest time in developing good, meaningful relationships. Invest time in developing friendships. Invest time in developing family connection, and it really goes a long way in ensuring that you have a buffer against mental health problems. So, and finally, which is, I would say that it's very important that if you feel or if you think that you are suffering from any mental health problems, or someone you know is suffering from any kind of mental health issues, go to a professional, see a psychiatrist or a psychologist at the earliest. Thank you so much. That was really valuable tips that you have given. And आपने in fact बहुत अच्छे से पूरे विषय को समराइज भी कर दिया इस आखिरी आंसर में कि बहुत जरूरी है कि लोग अपने करीबी रिश्तों पे फोकस करें और ये नेटवर्किंग जो आपने बात की है ये दिस इज समथिंग सो वैल्यूएबल। आजकल हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इतने लाखों लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन एसेंशियली जब हम परेशान होते हैं तो देयर आर हार्डली पीपल जिनसे हम खुलकर अपनी बात कह सकें, अपने दिल की कोई बात शेयर कर सकें। तो आपने जो ये पॉइंट आज बोला है एज अ साइकियाट्रिस्ट, इट इज सो क्रूशियल फॉर पीपल टू नर्चर दोज रिलेशनशिप्स एंड एक्चुअली वर्क ऑन देम, on your family, on your loved ones. So I think जो मैसेज आपने दिया है हमारे सभी दर्शकों को ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल है। और मुझे लगता है कि आपकी इस बात के बाद जितने भी लोग हैं वो कोशिश करेंगे कि इस तरफ थोड़ा मेहनत की जाए और हेल्थ प्रॉब्लम्स को बिना झिझक कहीं भी आप उसको एड्रेस करें। अगर आपको लगता है कि आप उसे छोटी प्रॉब्लम है उसको घर में लोगों के साथ शेयर करके बांट सकते हैं तो उस पर फोकस करें। अगर नहीं है तो नेचुरली सीक अ प्रोफेशनल एंड हु वुड हेल्प यू लाइक योरसेल्फ। आप जैसे डॉक्टर अंकित आज हमारे बीच हैं और आई एम श्योर आपकी ये सलाह लोगों को बहुत काम आने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम विद अस at MediCircle. It was really a pleasure having you here today. Thank you, Pranita.